शीशा भाग नंबर 17। दोस्तों, भाग नंबर 17 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस कहानी का अगला भाग आपसे मिस ना हो। भाग नंबर 17 अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ भाग नंबर 17। पीहू ऐसाए सी उन दोनों को देख रही थी और वो दोनों हंस रहे थे। पीहू की निर्बलता पर, उसके भोलेपन पर और उसकी सादगी पर। जिस पति को हर औरत भगवान के समान समझती है, आज पीहू के लिए उसका पति उसका भगवान ही शैतान बन गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक औरत कहाँ जाए। अब पीहू नीरज से कहती है, तू ये ना समझ कि तू जीत गया। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उसकी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कुछ भी नहीं। अच्छा, तेरा भगवान अब क्या करेगा? कैसे रोकेगा मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से? क्या है कोई जवाब तेरे पास? नीरज अहंकार में बोले ही जा रहा था। अब तू यही रहेगी इस कमरे में जब तक मेरा बच्चा मुझे नहीं सौंप देती। ये कहकर नीरज बाहर चला जाता है और पीहू वही हारी हुई सी बैठी हुई थी। तभी छाया मुस्कुराती हुई पीहू के पास आती है और कहती है, क्या हुआ पीहू? आज अपने पति परमेश्वर से ही हार गई तुम। पीहू कुछ नहीं कहती और खामोश सी बैठी रहती है। तब छाया फिर से बोलती है, आज तुम सब कुछ हार गई पीहू, अपना पति, अपना बच्चा और कुछ ही समय बाद अपनी जान भी। ये कहकर छाया हंसने लगती है और हंसते हंसते उसकी सूरत और भी भयानक लग रही थी। अब पीहू गुस्से में कहती है, कौन सा पति, कौन सा बच्चा? एक शैतान को मैं अपना पति नहीं मानती और ये बच्चा तो मेरा कभी था ही नहीं, तो इसका क्या दुख मनाऊं मैं? नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति या ऐसा बच्चा। अब छाया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीहू भी खामोश सी बैठी रहती है। दूसरी ओर कौशल्या गुरुजी और स्वामी केशवदास जी अपने शिष्यों के साथ एक गाड़ी में चल पड़ते हैं। रास्ते में कौशल्या से अब रहा नहीं जाता तो वो स्वामी केशवदास से सारी सच्चाई पूछती है। वो कहती है, स्वामी जी मुझे सच सच बताइए। अब केशवदास जी कहते हैं, पुत्री क्या सुन सकोगी सारी सच्चाई? जी आप मुझे सच बताइए, मैं सब सुनने को तैयार हूँ, कौशल्या हिम्मत करके कहती है। अब स्वामी केशवदास जी उसे नीरज का सारा सच बताते हैं और कहते हैं, नीरज खुद उस चुड़ैल छाया के साथ मिला हुआ है। लेकिन कौशल्या को ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसका खुद का खून भी ऐसा नीच काम कर सकता है। तब केशवदास जी कहते हैं, पुत्री मैंने जब ध्यान लगाया था तो स्वयं ही उसे उस चुड़ैल के साथ देखा था। मेरा केवल शरीर ही यहाँ था, लेकिन आत्मा खुद जाकर पीहू को देख आई थी।
भरोसा करो मुझ पर। कौशल्या को ये सब जानकर बहुत दुख होता है और वो अब खुद को मजबूत करके कहती है, मैं अपनी बेटी पीहू के साथ हूँ। अब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गुरुजी ने पीहू को देखा था। लेकिन ये क्या, ये जगह तो बिल्कुल भूल भुलैया लग रही है। सभी को यहाँ बहुत सारे घर हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। जब स्वामी जी ध्यान लगाकर यहाँ आए थे तो उन्होंने घर पर हरे रंग का गेट देखा था। लेकिन अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर घर का गेट हरे रंग का है। यहाँ कई घर हैं और सभी का रंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे में पीहू जिस घर में कैद है वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ये एक कठिन कार्य था। अब स्वामी केशवदास जी ने कहा कि चाहे कुछ ही हो जाए, हमें पता लगाना ही होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ चले। अब उन्होंने एक घर के करीब जाना और उस घर में चोरी से जाकर देखना कि इसमें कौन रहता है। ऐसा करना शुरू किया जिसमें बहुत समय लग गया। अब काफ़ी मेहनत के बाद वो एक ऐसे घर के बाहर आए जो काफा उजाड़ से प्रतीत हो रहा था। उस घर के बाहर कुत्ते रो रहे थे। केशवदास समझ गया कि हो ना हो यही वो घर होगा जिसमें पीहू को छुपाया हुआ है। ये सोचकर वो सभी उस घर की ओर बढ़ गए और सीधे जाकर दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, किंतु बाद में दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि सामने सभी खड़े हैं। नीरज को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर कौशल्या और बाकी सभी होंगे। पहले तो वो घबराकर दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन वो सभी उसे धक्का देकर अंदर आ जाते हैं। नीरज उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अब कौशल्या आगे आती है और नीरज को जोर से थप्पड़ मारती है और पूछती है, कहाँ है पीहू। इससे पहले कि नीरज कुछ कहता, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। बिजली चमकने लगती है और उल्लुओं की तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। अब उस खूबसूरत शैतानी शीशे में से छाया बहुत ही भयंकर रूप में निकलकर सामने आती है। रूप इतना भयानक होता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब छाया अपने सबसे भयंकर रूप में थी, जिसे देखकर कोई भी कांप जाए, आँखों से खून टपक रहा था। हेलो दोस्तों, भाग नंबर 17 हुआ पूरा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे थे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुनते रहिए हमारे साथ दिल दहला देने वाली, डर से भरी दमदार कहानी, एक से बढ़ के एक। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मैं मिलता हूँ इस कहानी के भाग नंबर 18 में। तब तक के लिए इस भाग को एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।